दोस्तों बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला था बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट चला है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं हमेशा अपने हर एक एनालिसिस में यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही एक ज़बरदस्त टूल है जिसकी मदद से हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके पास और कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर परफेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने आए और आप वेट करो, जैसे कि सपोर्ट लेवल पे आने के बाद कॉल साइड के लिए कंफर्मेशन लेने के लिए वेट करोगे, और कंफर्मेशन लेने के बाद आप अगर सपोर्ट लेवल पे कॉल साइड पे एंट्री करोगे, कॉल बाय करोगे, तो आपको 101% वहाँ पे आपका जो टारगेट है, जो हम टारगेट 25 पॉइंट का लगाते हैं, 101% वो आराम से अचीव होगा। अगर आप रेजिस्टेंस लेवल के लिए रुकते हो, ठीक है, और अगर आप रेजिस्टेंस लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है और वहाँ पे भी रुकते हो कंफर्मेशन के लिए पुट साइड के लिए, और अगर मार्केट पुट साइड की तरफ चला जाता है, तो आपको हम 101% जो हमारा टारगेट है वो अचीव होके ही रहेगा। इसलिए मैं हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पुल बैक का इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आप कई दिनों से मुझे फॉलो भी कर रहे हो तो भी आपको पता चला होगा कि ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पुल बैक कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड। आज हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, और कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न भी निकाल के आपको समझाऊंगा जिसकी मदद से आप एक्चुअल में ट्रेड ले सकते हो। और ये भी जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कल बोल दिया था कि अगर इस लेवल के नीचे भी आया है तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था कि इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था कि इस लेवल के अगर नीचे भी आया है तो भी डिमांड ही शुरू है। एक्चुअली इस लेवल से ऊपर जाना चाहिए था और इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि इसके नीचे आया है। तो इसलिए जब तक ये इस लेवल और हमारा सपोर्ट लेवल इसके बीच में रहा, कंसोलिडेट करता रहा और आज इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब कल ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो हमें डिमांड कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। तो डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस कितना सटीक होता है, जो भी लोग कल समझ लीजिए कुछ लोगों ने इस ग्रीन कैंडल में कॉल लिया होगा, ठीक है, तो वो डर गए कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मैंने कल ही बोल दिया था कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर सप्लाई साइड पे भी जाएगा तो सप्लाई वीक रहेगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा, ऐसा मैंने कल ही बोल दिया था। और आज आपको वो मार्केट में देखने को मिला। और मैंने आज दिन भर मार्केट देखा भी नहीं है, मैं अब भी एनालिसिस करने को बैठा तभी मार्केट देखा, क्योंकि मैं वेंसडे और थर्सडे को मार्केट देखता भी नहीं, खोलता ही नहीं हूँ। मैं लैपटॉप भी नहीं खोलता हूँ, ऐप भी नहीं खोलता हूँ। कभी कभार खोल लिया तो सिर्फ देखता हूँ कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मार्केट को देखने के लिए ऐसे खास समय नहीं देता हूँ मैं इन 2 दिनों में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल पैटर्न निकाल के बताऊँ। अगर गलती से भी मार्केट इस पुल बैक लेवल को ब्रेक नहीं कर सका, पुल बैक लेवल जो है 41,000 का समझ लीजिए, उसके नीचे ही आता है घूम के और इस तरीके से नीचे चला जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे चला जाएगा, मतलब 40,100 के नीचे, ठीक है, 40,100 के नीचे। तो आपको जिसके चांसेस कम है तो आपको यहाँ पे सप्लाई लेवल शुरू होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके चांसेस कम है। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर चला जाता है ओपनिंग के बाद, या फिर गैप अप भी ओपन होता है और इस पुल बैक को ब्रेक नहीं कर पाता है और ऊपर ही चला जाता है, तो आपको यहाँ पे डिमांड कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो अब ये तो लेवल मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से कल किस साइड पे ऊपर जाने के बाद आपको कॉल साइड पे जाना चाहिए। अगर उस साइड के ऊपर नहीं जाता है, उसके नीचे आता है, तो हमें पुट साइड पे जाना है। अब कुछ पैटर्न के हिसाब से बताता हूँ। देखिए, अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप, गैप डाउन, या फिर इसी लेवल पे भी, और सपोर्ट लेवल पे खास करके ओपन होता है,
तो देखिए यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया, ये 1 मिनट में देखना है आपको। और अगर स्टॉप लॉस हिट करता है, अब उसे ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस पुल बैक लेवल को ब्रेक करेगा और दोबारा इस पुल बैक लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे डिमांड शुरू हो गई है, बायर स्ट्रांग हो गए। अब ये जो पैटर्न है वो सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए, तो अच्छा काम करेगा। अगर समझिए सपोर्ट लेवल पे मार्केट ओपन होता है, पहले बाइंग देता है और नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, उसी लेवल से ऊपर जा रहा है, और अगर दोबारा थोड़े से सेलर आते हैं लेकिन वो इस लेवल को, जो हमारा पुल बैक लेवल की लाइन जो मैंने खींची है, इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और वहीं से ऊपर जा रहा है, तो आप तुरंत यहाँ पे बाय कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सेलर ही वीक है तो इसका मतलब है बायर स्ट्रांग है, तो बाइंग साइड का ही कॉल लेना चाहिए। और ये जो पैटर्न है वो सपोर्ट लेवल पे अगर बनेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब देखिए, अब ऐसा होता है कि मार्केट जो है ओपन होता है, समझ लीजिए रेजिस्टेंस लेवल के आसपास चला जाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के इस तरीके से पुल बैक के ऊपर ओपन होता है, गैप अप होकर ऊपर चला जाता है रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो हमें कॉल साइड पे नहीं जाना चाहिए। देखिए हमें वेट करना चाहिए। देखिए मार्केट ओपन होता है, इस स्टॉप लॉस हिट करता है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करता है, और अगर स्टॉप लॉस हिट करके उसे नीचे आना है तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, और अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। ये जो है वो आपको रेजिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए। अब दूसरा पैटर्न ये है कि अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर चला जाता है और ओपनिंग लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को, और अगर ऊपर के लेवल पे नहीं जाता है तो यहाँ से आपको सप्लाई कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पे ही बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको अगर ओपनिंग होते हैं और बाइंग की साइड पे चला जाता है तो बताया। अब देखिए और 4 पैटर्न बताता हूँ। देखिए अगर ओपन होता है, कहीं पे भी ओपन हो, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ओपन होता है और पहले ही सेलिंग देता है 1 मिनट में, और ऊपर नहीं जा पाता है, तुरंत यहाँ से नीचे आता है, और इस लेवल, इस लाइन को जो मैंने पुल बैक की लाइन है उसे खींचा है, वहाँ से नीचे आता है, तो हमें सप्लाई साइड पे मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए अगर इस तरीके से सेलिंग देता है, रेजिस्टेंस के आसपास अगर ओपन होता है और फिर स्टॉप लॉस हिट करता है, ठीक है, अगर उसे नीचे आना है तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, और दोबारा इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तो हमें फिर यहाँ पे सप्लाई जनरेट होता हुआ दिखाएगा। अब समझ लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ सपोर्ट लेवल के आसपास, ओपनिंग लेवल पे आया, अगर उससे ऊपर जाना है तो यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो हमें यहाँ पे कॉल साइड पे जाना चाहिए, और ये पैटर्न बनना चाहिए सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर उसे ऊपर जाना है तो, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाता है और ओपनिंग लेवल का ये जो लाइन है उसे दोबारा ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब सेलर ज़्यादा नहीं हार पा रहे, तो यहाँ से मार्केट कॉल साइड पर जाएगा। ये पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सभी पैटर्न आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, बस इन पैटर्न का इस्तेमाल करिए। 1 मिनट में पैटर्न बनते हैं, इन्हें पहचानिए, स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे पॉइंट पे अगर आप एंट्री लोगे तो मार्केट वहाँ से घूमेगा नहीं, स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अच्छे पॉइंट पे एंट्री लेने के लिए खास कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो आपको वेट करना आना चाहिए, पेशेंस आपके पास होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई है कि कैंडल देखते ही एंट्री तुरंत कर लेते हैं, लेकिन वेट करना आना चाहिए। जो आदमी वेट कर सकता है वही प्रॉफिट लेके चला जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे समझाया, डिमांड सप्लाई लेवल पे समझाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेवल पे समझाया। इन सभी बातों का एक अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कल हमें ट्रेड लेना है। कल फ्राइडे है, अच्छा डेल्टा होता है और अच्छे ट्रेड लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस प्रॉपर सिचुएशन बनने के बाद ही ट्रेड लेना है, ठीक है। और अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस तो मैंने बताया है आपको, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है। अगर आप इस
चैनल पे नए आए हो, अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है, तो वो वीडियो मैं आउटरो में रख रहा हूँ, आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करते हुए देखेंगे, यही आशा करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।